आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबको राशन वितरण करने के दौरान बहुत सी दिक्कतें अभी भी आती होंगी। अगर मन में किसी के कुछ सवाल हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, शायद आपको उसका जवाब मिल जाए। क्योंकि अभी ये हाल ही का मैटर है, 6 सितंबर कल था और कल ही एक ये आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी जो प्रयागराज जिले के हैं उन्होंने अपने जिले में नया जारी किया है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना और अपने चैनल से अगर आप नहीं जुड़ी हैं तो बहनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जैसा कि आप देख रही हैं, सीडीपीओ जितने भी हैं प्रयागराज जिले में, उन सबको ये लेटर डीपीओ महोदय ने भेजा और कहा है। दिनेश सिंह जी दरअसल हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो नेफेड के द्वारा आपूर्ति ड्राई राशन टीएचआर अनुपूरक पोषाहार की डिमांड माह जून 2022 को निदेशालय प्रेषित करके आपूर्ति आदेश यानी कि जिसको डीआई बोलते हैं वो निर्गत कराए जाने के संबंध में यह लेटर जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के अभिलेखों का परीक्षण किए जाने पर यह स्पष्ट हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास जो कि अप्रैल, मई और जून, इसके लिए जो आपूर्ति आदेश यानी डीआई वो निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से निर्गत एवं जनपद प्रयागराज को प्राप्त हुआ, वह वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम त्रैमास जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 से काफी कम यानी लाभार्थी संख्या का जो है उस हिसाब से वो काफी कम रहा है। उक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास जो कि अप्रैल, मई और जून, इसके लिए आपके स्तर से परियोजनावार, केंद्रवार एवं लाभार्थीवार कोई भी डिमांड यानी कि टीएचआर प्राप्त करने जो है यानी टीएचआर प्राप्त यहां पर किए जाने के लिए आपके हस्ताक्षर और सूची का वहां पर तैयार करके अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय पर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण माह अप्रैल, मई इनमें जो है क्या हुआ, अब तक जो है प्राप्त आपूर्ति आदेश जो डीआई है उसमें अव्यवस्थित ढंग का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त स्थिति बेहद गंभीर और आपकी घोर लापरवाही का पर्याय जो है प्रतीत होता है। जनपद को वर्तमान में उक्तानुसार घटा हुआ प्राप्त टीएचआर के दृष्टिगत विभागीय समीक्षा मीटिंग दिनांक 24 अगस्त को जो निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार की अध्यक्षता में हुई है उसमें भी अधो हस्ताक्षरी के द्वारा अवगत कराते हुए माह जो आपका जून है उसकी आपूर्ति आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व जनपद में नवीन डिमांड वास्तविक लाभार्थी की संख्या के सापेक्ष किए जाने का अनुरोध किया जा चुका है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जून 2022 का अपने परियोजना का केंद्रवार, लाभार्थीवार नेफेड के द्वारा आपूर्ति जो टीएचआर है उसको अनुपूरक पोषाहार का डिमांड पूर्व निर्धारित प्रारूप पर तैयार करके हस्ताक्षर वगैरह करके कार्यालय पर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपके लाभार्थियों की संख्या आपके परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों जो कि एमपीआर में जो होंगे और पोस्टल ट्रैकर पर फीड होंगे और वेरीफाई किए गए संख्या के सापेक्ष एक सही होना चाहिए, ताकि अनुपूरक पोषाहार की कम आपूर्ति का समाधान हो सके और अनुमन्य सभी लाभार्थियों को 100% पोषाहार प्राप्त कराते हुए विभागीय योजना का संचालन किया जा सके। तो इस तरीके से दिनेश सिंह जी हैं डीपीओ प्रयागराज के, उन्होंने अपने वहां सीडीपीओ लोगों को इस मामले में कहा है। तो आपने हाल ही में देखा होगा कुछ महीनों का राशन वासन आप लोगों को कम मिला होगा प्रयागराज में स्पेशल, तो वहां पर आप देख रहे तो वो कम का कारण यही रहा जो आपको इस जो है लेटर में मैंने बताया। तो इसीलिए काफी जनपदों में बहनें कहती हैं कि उनकी बच्चों की संख्या बहुत है लेकिन उनको राशन कम मिल रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि आपके परियोजना के जो अधिकारी हैं वो आपकी संख्या जो जितनी है उस हिसाब से शायद ऊपर भेजते ही नहीं होंगे कि इतनों को जो है यहाँ पर वो पंजीकरण है, इतनों का राशन मिलना चाहिए, और इसीलिए ये दिक्कतें आपके सामने बनी रहती हैं और यहां पर लाभार्थी की संख्या के हिसाब से राशन मिल ही नहीं पाता। सविता बहनें प्रयागराज से उनके स्तर से कि लेटर भेजा गया, आप सब बहनें बताएं कि इस मैटर में क्या होना चाहिए। यहां पर लापरवाहियां तो होती हैं, अगर लाभार्थी ज्यादा हैं, राशन कम का मिल रहा है तो लड़ाई झगड़े भी इससे बढ़ते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए। वहीं पर बहनों आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां का जो धार जिला है, ये अशोकनगर दरअसल जिला है, और वह अशोकनगर जिले में पोषण
माह सितंबर का गतिविधि कैलेंडर हमारे पास आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 6 तारीख तक तो कल हो गया, आज 7 तारीख थी, तो आज भी आपने देखा हो गया। अब ये शाम को आप वीडियो देख रहे हैं तो आज का भी हम छोड़ रहे हैं। अब हम कल जो है यहां पर 8 तारीख से आपको बताते हैं। कल 8 सितंबर है। मध्य प्रदेश की बहनों, जिला स्तरीय विद्यालय में लिंग संवेदनशीलता एवं जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन होगा। लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी एजेंसियां, इनकी मदद से विकास मापन अभियान चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे हैं उनको खेल आधारित शिक्षा पर माता पिता को प्रशिक्षण प्रदान उनको कराया जाएगा। वहीं 9 सितंबर को क्या होगा, पोषण भी और पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शन कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें लिंग संवेदनशीलता, जल संरक्षण और प्रबंधन, इस पर चर्चाएं, बच्चों में बौद्धिक विकास के लिए प्रयास और बच्चों और खेल के महत्व की उनमें जागरूकता। ठीक ये इस तरह से होगा। 10 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण और निरीक्षण होगा। ऊपरी आहार एवं वृद्धि निगरानी पर होगा। ऊपरी आहार प्रसाद में पोषण सामग्री का उपयोग होगा। स्थानीय खाद्य विविधता और पोषण पर होगा। 12 सितंबर को जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन होगा। इसमें परियोजना स्तर पर योग शिविर का आयोजन होगा। ऊपरी आहार का समय से शुरुआत एवं निरंतरता पर चर्चा। बच्चों का नियमित माप और वृद्धि निगरानी पर चर्चा। 13 सितंबर THR आधारित और मोटे अनाज आधारित व्यंजन मेला का आयोजन होगा। मोटे अनाज आधारित व्यंजनों की महत्ता और स्वास्थ्य लाभ पर जागरूकता कार्यक्रम दरअसल होंगे। ऊपरी आहार का समय से शुरुआत और निरंतरता बताई जाएगी। बच्चों का नियमित माप और वृद्धि निगरानी होगा। जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को पारंपरिक भोजन, इस पर चर्चा। 14 सितंबर को पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर कैटलॉग तैयार होंगे। आंगनबाड़ी बहनों के साथ उनको साझा किया जाएगा। सभी स्वयं सहायता समूह को पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। साफ सफाई, पोषण, स्वास्थ्य, खाना, फूड यहां पर फोर्टिफिकेशन, ये सब चीजें लिखी हैं, इन पर चर्चाएं। बच्चों का नियमित शारीरिक माप और वृद्धि निगरानी। 15 सितंबर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन होगा। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन साफ सफाई, स्वच्छता, देखभाल, इन पर होगा। शारीरिक माप, वृद्धि निगरानी, इन सब के आधार पर। 16 सितंबर खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शन होगा। साफ सफाई, स्वच्छता, वृक्षारोपण, आयुष, पोषण, बच्चों का नियमित शारीरिक माप, वृद्धि निगरानी, ये सब आपके मेन जो है काम रहेंगे। 17 सितंबर लिंग संवेदनशीलता, जल संरक्षण, प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे। वही साफ सफाई, स्वच्छता, पोषण और स्वस्थ खाना, फूड फोर्टिफिकेशन, ये सब चीजों पर वहां पर डिस्कस होगा। अब देखो उसके आगे क्या है। 19 जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण आप देख रहे हैं, जिनमें परियोजना अधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षक के साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरीक्षण कराया जाएगा, यानी CDPO और सुपरवाइजरों के द्वारा। खाद्य विविधता और पोषण जागरूकता होगी। बच्चों और शिक्षा में पोषण और पढ़ाई भी, ये सब होगा। 10 से प्रभावित बच्चों की देखभाल को लेकर के, पोषण के बारे में चर्चा। जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन के बारे में और वहां पर शारीरिक माप और वृद्धि निगरानी। साथ ही साथ 20 सितंबर को THR आधारित मोटे अनाज संधारित व्यंजन मेला होगा, वो सब कराया जाएगा। उसके अलावा 21 तारीख को शहरी मलिन बस्तियों में आंगनबाड़ी सेवाओं के अच्छे स्वास्थ्य अभ्यासों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। उसके बाद में 22 तारीख को क्या है, जिला स्तरीय विद्यालय में लिंग संवेदनशीलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर कार्यशाला होगी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर ही जल प्रबंधन पर विज्ञान मेला जागरूकता शिविर का आयोजन होगा 22 सितंबर को। ठीक, ये सब है। आगे है 23 सितंबर को जिला का जो है कार्यालय पर सफाई अभियान आयोजित होगा, तो ये सब चीजें यहां पर हैं। 24 तारीख को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक जो खेती है, पोषक संवेदनशीलता कृषि है, उन सबको बढ़ावा। 26 सितंबर एनीमिया स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसके बारे में जांच आई है, तो महिला और स्वास्थ्य विभाग इसमें जो है सहयोग करेगा। एनीमिया एवं किशोरी आहार, शिक्षा और सही उम्र, इस सबके बारे में डिस्कस होगा। 27 को क्या है, THR आधारित मोटे अनाज और इन पर व्यंजन मेला फिर से कराया जाएगा। फिर 28 सितंबर को THR आधारित मोटे अनाज आधारित व्यंजन मेला इनमें कराया जाएगा। अब पोषण भी, पढ़ाई भी, ये इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शन होंगे। 29 सितंबर को जिला स्तरीय विद्यालय में लिंग संवेदनशीलता, जल संरक्षण, प्रबंधन, इन सब पर चर्चाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण और निरीक्षण भी किया जाएगा। 30 सितंबर को समापन कार्यक्रम हो जाएगा, कार्यक्रम को समापन कर दिया जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आई हैं। और लास्ट दिन महिला एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों रहेंगे। एनीमिया और किशोरी वगैरह में जो है शिक्षा, सही उम्र, विवाह, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। साफ सफाई, पोषण, खाना, फूड फोर्टिफिकेशन और बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, इस तरह से इन सब थीमों के आधार पर जो चीजें वहां पर डिस्कस की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए ये आज मैंने इसलिए बताया क्योंकि मध्य प्रदेश से भी काफी बहनें वीडियो देखती हैं। अब ये एक लेटर हमारे पास अभी हाल ही में किसी बहन ने भेजा था, तो सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दिया जाए।
तो आज के इस मैटर को आप लोगों को जो है ये कैसा लगा, तो अगर नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।